6 तारीख से बोल रहे हैं बलात्कार हुआ है। हम तो 6 तारीख नीलू अग्रवाल का बेटा बलात्कार में है। हम तो शुरू से बोल रहे हैं डॉक्टर ने बचाया है। हम तो शुरू से बोल रहे हैं कि पूरा एसआईटी किसको बचा रही है। बच्ची को बदनाम करने की कोशिश की, मरने के बावजूद। कोई बेटी सुरक्षित है क्या? किसी की भी महान बेटी माँ सुरक्षित है? ये लोग बड़ी बड़ी मछलियों को, नेताओं को, सबको बचाते हैं। मैं तो 300-400 डेली लड़कियों का फोन कॉल आता है मुझे। पटना के चित्रगुप्त नगर इलाके में नीट छात्रा की मौत मामले में एक और चौंकाने वाला खुलासा पप्पू यादव ने कर दिया है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने आरोप लगाया है कि इस पूरी घटनाक्रम में नीलू अग्रवाल के बेटे शामिल हैं। साथ ही साथ बड़ी मछलियों को बचाने की साजिश की जा रही है। कौन नेता हैं जो बचा रहे हैं? पप्पू यादव ने नेताओं को भी लपेट लिया है। साथ ही साथ कैमरे पर बड़ा खुलासा पप्पू यादव ने किया है। एसआईटी पर सवाल फिर से पप्पू यादव ने खड़ा कर दिया है। आपको मालूम है कि नीट छात्रा मौत मामले में जिस तरह से छात्रा के संदिग्ध परिस्थितियों में मौत को बताया गया, ये मामला अब नया मोड़ ले चुका है। एफएसएल की रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई कि उस छात्रा के साथ गलत काम हुआ। इन सबके बीच सांसद पप्पू यादव बीते दिन दिल्ली से पटना लौटे। मीडिया कर्मियों ने जब उनसे सवाल किया तो पप्पू यादव ने कहा कि 300-400 लड़कियों का हर दिन मेरे पास फोन आ रहा है। स्थिति ठीक नहीं है। जरा इस वीडियो में देखिए। कोई बेटी सुरक्षित है क्या? किसी की भी महान बेटी माँ सुरक्षित है? क्यों आप सीसीटीवी फुटेज नहीं लगाते? उसका एक्सेस उसकी माँ को क्यों नहीं देते? आप दीजिए, उसकी माँ उसको वॉच करे। किसी हॉस्टल में लड़का और कोई मर्द इन्वॉल्व एंट्री कैसे लेते हैं? बचा किसको रहे थे? किसका किसका रिश्ता है इन सिन्हा जिसको आपने जेल भेजा? आप तो सारी दिन बोल रहे थे, क्यों नहीं आप उसको? 6 तारीख से बोल रहे हैं बलात्कार हुआ है। हम तो 6 तारीख नीलू अग्रवाल का बेटा बलात्कार में है। हम तो शुरू से बोल रहे हैं डॉक्टर ने बचाया है। हम तो शुरू से बोल रहे हैं कि पूरा एसआईटी किसको बचा रही है। मैं तो अभी भी कह रहा हूं कि आप उसके परिवार को टॉर्चर कर रहे हैं। बच्ची को बदनाम करने की कोशिश की, मरने के बावजूद। हम तो 6 तारीख उसके घर पे जाके भी बोले, आपने कपड़ा क्यों धो दिया? आपने साहब को कौन कौन लोग हैं इसमें? आप पुलिस तो थी नहीं, तो कौन कौन लोग? फिर पुलिस किसको बचा रही? अब ये लोग बड़ी बड़ी मछलियों को, नेताओं को, सबको बचाते हैं। मैं तो 300-400 डेली लड़कियों का फोन कॉल आता है मुझे। मैं डेली बात कर रहा हूँ। हालात अच्छे नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि परिस्थितियां अभी गया में एक 17 साल की बच्ची को उठा के ले जाकर के बलात्कार किया। 48 घंटा। 5 साल की बच्ची मुजफ्फरपुर में बलात्कार हुई है। बक्सर में बच्चियों का बलात्कार हुआ। अभी तक 2 रसूखदार विधायक उसको बचा रहे हैं। ये नेताओं का जो फितरत है चरित्रहीन का, किसको बचाना चाहती है? क्या दिखाना चाहती है? आप लोग तो कुछ भी शुरू हो जाता खा रहा, कोई और मेडिकल आप कर रहे हैं कि 90 टेबलेट कहाँ से मिल गया, ना वो दुकान पे गया। हमेशा डाइवर्ट करने की कोशिश आपने की। आप हॉस्टल को सील नहीं किए। इतना हॉस्टल आया कहाँ से? 12,000 रुपया महीना कमाता था, 100 करोड़ रुपया कहाँ से आए? ये सारे हॉस्टल के आगे सीसीटीवी फुटेज का जांच क्यों नहीं करते? सर, हॉस्पिटल की भी संदिग्धता है सर। हॉस्पिटल डॉक्टर तो इन्वॉल्व रहते ही है। अब तो पीएमसीएच के डॉक्टर को रिपोर्ट को मानने को तैयार नहीं। आप एमएस दिए, उसको भी आधा अधूरा कागज दिए। इसमें न भीति और कोई जात धर्म तो होता नहीं है। बिल्कुल क्लियर है सर। तो आपने देखा सांसद पप्पू यादव के बयान को। पप्पू यादव ने सबको एक बार फिर चौंकाया है। लगातार बड़े बड़े खुलासे और आरोप पप्पू यादव के द्वारा लगाए जा रहे हैं। बड़े बड़े नेताओं पर वो निशाना साध रहे हैं। हालांकि नाम वो किसी का नहीं ले रहे, लेकिन नीलू अग्रवाल के बेटे पर उन्होंने आज एक बार फिर आरोप लगा दिया है। अब देखने वाली बात है एसआईटी के जांच के घेरे में क्या नीलू अग्रवाल का बेटा भी शामिल होगा। बने रहे प्रभात खबर डिजिटल के साथ। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।